आज का जो टॉपिक है टाइप्स और एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम्स जो होते हैं एक्सोजेनस होते हैं, एक्सो एंजाइम होते हैं और एंडो एंजाइम होते हैं। एक्सो एंजाइम हम उन्हें कहते हैं जो सेल के बाहर आउटसाइड में होते हैं। सेल के बाहर जो एंजाइम होते हैं उन्हें हम एक्सो एंजाइम कहते हैं, जबकि सेल के अंदर जो एंजाइम होते हैं उन्हें हम एंडो एंजाइम कहते हैं। एक्सो एंजाइम जो होते हैं सेल के बाहर होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, सेल सलाइवरी एंजाइम है। ये क्या होते हैं सेल के बाहर, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम। सेल के भीतर वर्क नहीं करते बल्कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वर्क करते हैं। तो इनका काम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, वहीं अपने ये एक्टिव होकर काम करते हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे एक्सो एंजाइम। एंडो एंजाइम जो सेल के भीतर होते हैं, जो सेल के भीतर अपना काम करते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ होने वाले सभी एंजाइम जो साइटोसोल में पाए जाते हैं, और क्रेब्स साइकिल में यूज़ होने वाले सारे एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ईटीएस जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि सेल के भीतर जो एंजाइम है उन्हें हम एंडो एंजाइम कहेंगे, और सेल के बाहर जो है एंजाइम उनको हम एक्सो एंजाइम कहेंगे। इसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम्स जो हैं जैसे कि सिंपल एंजाइम होते हैं और कॉन्जुगेटेड और होलो एंजाइम, कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम होते हैं। तो सिंपल एंजाइम जो होते हैं वो सिंपल का मतलब ये होता है कि केवल प्रोटीन पार्ट होता है और प्रोटीन के अलावा इसमें और कोई दूसरा पार्ट नहीं होता है, इसे हम सिंपल एंजाइम कहेंगे। और कंजुगेटेड या होलो एंजाइम जो होगा उसको हम, उसमें क्या होगा कि प्रोटीन पार्ट के अलावा भी कोई अन्य भाग होगा। एंजाइम में प्रोटीन पार्ट तो होगा, उसको तो हम एपो एंजाइम कहेंगे, और जो प्रोटीन के अलावा वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा उसको हम कोफैक्टर कहेंगे। तो इसमें कंजुगेटेड एंजाइम में क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि कोफैक्टर कितने प्रकार के होते हैं। अब कोफैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो कोफैक्टर जो हो सकते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकता है और इसमें इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकता है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होते हैं वो प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम्स होते हैं, या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे या फिर ऑर्गेनिक जो होंगे वो कोएंजाइम होंगे। इसका मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम जो होते हैं वो दोनों ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होते हैं वो जैसे कि मेटलाइंस होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो आते हैं ये टाइटली बाउंड एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं, एपो एंजाइम से परमानेंटली बाउंड होते हैं। मतलब जो एपो एंजाइम के साथ ये टाइटली बाउंड होंगे और ये परमानेंटली बाउंड होंगे, जैसे कि पाया जाएगा हीम पेरोक्सिडेज एंजाइम में पाया जाएगा और कैटालोज में पाया जाता है, और ये क्या है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कोएंजाइम की बात करते हैं तो ये लूजली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से, प्रोटीन भाग से ये लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए हम टेम्पोररी कह सकते हैं कि ये टेम्पोरली बाउंड होते हैं। यूजली बाउंड होते हैं और टेम्परेली बाउंड होते हैं। कोई केवल कब बाउंड होते हैं, जब कोई रिएक्शन होती है तब ये एपो एंजाइम से बाउंड होते हैं, वरना ये उससे बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोएंजाइम मोस्टली क्या होते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम द विटामिन से ड्राइव्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट भाग है बात है कि विटामिन से ये ड्राइव्ड होते हैं, कोएंजाइम विटामिन से बनते हैं। अगला देख लेते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कि मेटल्स आयन होते हैं। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं एंजाइम के साथ एंड सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट के साथ, दोनों के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल्स। मतलब सबस्ट्रेट और एंजाइम इन दोनों के बीच में आ जाते हैं और दोनों के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं मेटल आयंस। कि होलो एंजाइम किस प्रकार से बन सकते हैं, तो होलो एंजाइम किस प्रकार से बनेगा, होलो एंजाइम बनेगा एपो एंजाइम और कोफैक्टर से मिलकर बनेगा। प्रोटीन भाग एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन भाग कोफैक्टर से बनेगा। कोफैक्टर में कौन कौन से होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, तो एपो एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप दोनों के मिलने से बन सकता है, या फिर कोफैक्टर में दूसरा होता है कोएंजाइम, तो एपो एंजाइम या कोएंजाइम से मिलकर बन सकता है। तो होलो एंजाइम कैसे बन सकता है, एपो एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप से, एपो एंजाइम कोएंजाइम से, और एपो एंजाइम और कोफैक्टर से मिलकर बन सकता है। मेटल आयंस क्या होते हैं, ये एपो एंजाइम
ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स द्वारा बॉन्ड बनाती हैं। मेटल एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? ऐसे मेटल्स, कुछ मेटल्स होते हैं जो एंजाइम में पाए जाते हैं, जैसे कि जिंक है, ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम में पाया जाएगा, कार्बोनिक एनहाइडेज एंजाइम में पाया जाएगा, एडीएच हार्मोन में पाया जाएगा, किसमें? जिंक पाया जाता है इसमें। निकल जो है यूरिएज एंजाइम में पाया जाता है, पोटेशियम आयन पायरुवेट काइनेज में पाया जाता है, मॉलिब्डेनम नाइट्रोजनेस एंजाइम में पाया जाता है, और मैग्नीशियम आयन हेक्सोकाइनेस एंजाइम में पाया जाता है। कोएंजाइम कौन कौन से हैं? उनके उदाहरण, कोएंजाइम किससे बनते हैं? विटामिन से प्राप्त होते हैं, विटामिन से बनते हैं, जैसे कि टीपीपी थायमीन पायरोफास्फेट, ये विटामिन B1 या थायमीन से बनता है, प्राप्त होता है। FAD, FADH2, FMN, इसका नाम क्या होता है पूरा? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या होते हैं? ये प्राप्त होते हैं हमें कोएंजाइम विटामिन B2 से, राइबोफ्लेविन, इसके नाम में भी फ्लेविन है, राइबोफ्लेविन से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही NADH2, जिसका नाम क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ऐसे ऊपर जो है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर NAD है तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये जो होते हैं ये हमें प्राप्त होते हैं विटामिन B3 से, जिसे नियासिन कहते हैं या निकोटिनिक एसिड कहते हैं। कोएंजाइम A जो होता है B5 से प्राप्त होता है, जिसे पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। PP पायरोडॉक्सल फॉस्फेट होता है, जो B6 पायरोडॉक्सिन से प्राप्त होता है, B6 पायरोडॉक्सिन से प्राप्त होता है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एंजाइम के 6 क्लास में बांटा गया है। ओ से ऑक्सीडो रिडक्टेज, डिहाइड्रोजनेज या फिर हम डिहाइड्रोजनेज कह सकते हैं, ट्रांसफरेज, दूसरा है हाइड्रोलेज, तीसरा है, चौथा है लाइज, पांचवा है आइसोमरेज और छठा है लाइगेज या सिंथेटेज जिसे हम कहते हैं। तो इनको याद करने का तरीका क्या है? ओथ लिल से याद कर सकते हैं कि ओ से ऑक्सीडो रिडक्टेज, टी से ट्रांसफरेज, एच से हाइड्रोलेज, एल से लाइज, आई से आइसोमरेज और एल से लाइगेज। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई हमारा कोर्स लेना चाहता है तो कोर्स के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस कोर्स पर जा सकते हैं। आपको जो भी कोर्स पसंद आता है कोर्स ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लें। कोर्स का लिंक हम दे देंगे। कोर्स का लिंक जब आप उसमें देखेंगे तो वहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ सीधे हाथ को राइट हैंड साइड को सबसे ऊपर की तरफ ऐप डाउनलोड का बटन है, उससे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अपना कोर्स परचेज़ कर लीजिए।